श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, राधे राधे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कैसे किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसे नाल भेदन या नाल छेदन प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से डंठल वाला हमें खीरा लेना होता है विशेष तौर पे। तो आप जन्माष्टमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम आपका जो एक खीरा आप ले रहे हैं उसमें इस तरह का डंठल हो। आज संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी का खीरे से किस तरह से जन्म कराना होता है। देखिए, जो हलषष्ठी व्रत में हम टोकनी वगैरह पूजते हैं ना, उसी में से एक छोटी टोकनी मैंने ले ली है। आप चाहे तो कोई बर्तन या कोई पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन ये टोकनी जो होती है ना बांस की, इसका एक विशेष ही महत्व होता है, इसलिए मैंने ये टोकनी ले ली है छोटी सी। मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो इस टोकनी में आराम से आ जाएंगे। अगर आपके बड़े हैं तो आप कोई बांस की बड़ी टोकनी या कोई बड़ा पात्र ले सकते हैं। इस टोकनी में हम चंदन लगा देंगे और फूलों से इस तरह से टोकनी को अच्छी तरह से भर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टोकनी में फूल जो है वो रख दिए हैं। अब हमको अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से इस टोकनी के अंदर सुला देना है। ये जो प्रक्रिया करनी है वो जन्माष्टमी के दिन तकरीबन शाम को 7 बजे करनी है और फिर 12 बजे के बाद हम जो है वो जन्म कराएंगे और ऊपर से इस तरह से फूलों से लड्डू गोपाल जी को ढांक देंगे। याद रखिएगा कि कोई चुभन वाली चीज़ जो है वो इस टोकनी में ना हो और जो फूल हो वो बहुत ही साफ सुथरे हों। लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से हमने अच्छे से फूलों से ढक दिया है। अब कोई भी पीला कपड़ा या लाल कपड़ा लेकर टोकनी को ढक देंगे। इसमें हम खीरा भी रख सकते हैं अपना डंठल वाला, लेकिन जो मेरा खीरा था वो साइज़ में बड़ा था, इसलिए मैंने वहीं पर साइड पे ही रख लिया है। आप टोकनी के अंदर खीरे को रख देंगे। तो ये प्रक्रिया तो हो गई हमारी शाम के 7 बजे की। अब 12 बजे के बाद हमें क्या करना है, दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है। जैसे ही 12 बज जाते हैं तो हमें इस तरह से ताली बजानी है, घंटी भी बजा सकते हैं या कोई भी वाद्य यंत्र आप क्या हो तो उसे आप अवश्य बजाइए। कई जगहों पर जो है वो थाली वगैरह बजाई जाती है तो वो भी आप बजा सकते हैं। देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। लल्ला ने हमारा जन्म ले लिया है। बहुत ही प्यार से हम अपने लल्ला को उठाएंगे। इस तरह से बहुत ही प्यार से उठाते हुए लड्डू गोपाल जी को अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का नाल भेदन या नाल छेदन। डंठल वाला खीरा लेना है इसके लिए और सिक्का लेना है। कोई भी नुकीली चीज़ का, जैसे कि ब्लेड हो गया, चाकू हो गई, उसका प्रयोग नहीं करना है। और देखिए, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना, उस तरह से हमें ऐसे निकालते जाना है। इस डंठल वाले पार्ट को खीरे से अलग करना है। यही होता है असल में जन्माष्टमी के दिन खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना। ऐसे ही खीरे से जो है लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। अब ये जो डंठल वाला पार्ट निकला है उसे हम तुलसी जी के गमले में गाड़ देंगे और बाकी का जो खीरा बचा है उसको प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों पे वितरित कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं, खीरे को बीच में से हल्का सा खुरच लेते हैं और छोटे लड्डू गोपाल जो होते हैं ना वो खीरे के अंदर भी आराम से लेट जाते हैं। तो उस तरह से भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कैसे किया जाता है। अब चलिए कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान। उसके लिए यहाँ पर हम एक पात्र ले लेंगे। पात्र में हम यहाँ पर टीका लगा देंगे यानी चंदन लगा देंगे और थोड़े से पुष्प रख लेंगे। अब बहुत ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कराएंगे। उसके बाद हमें इनको स्नान कराना है। सबसे पहले हम शुद्ध जल से जो है वो स्नान कराएंगे। तो इस तरह से 3 या 5 बार हमें अच्छी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। उसके बाद पंचामृत चाहे तो आप इकट्ठा बना लीजिए या फिर अलग अलग दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से अलग अलग से भी जो है वो स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इकट्ठे ही जो है पंचामृत बना लिया था और उससे हमने स्नान करा दिया है। और एक बार फिर हम पानी से यानी जल से जो है वो स्नान कराएंगे। अब बहुत ही सॉफ्ट से रुमाल में साफ सुथरे अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ले लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हमें पोंछना है, साफ करना है, पानी को अच्छी तरह से सुखा देंगे। और अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। तो श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी आसनी बिछा ली है।
पीले कलर की, और यहाँ पर पीले वस्त्र जो है वो मैं धारण करा रही हूँ। कोशिश करें कि जन्माष्टमी वाले दिन जो है वो आप लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप कोई और कलर का भी पोशाक पहनाना चाहते हैं तो वो भी आप पहना सकते हैं। देखिए लल्ला हमारे यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है वो चंदन लगाएंगे और कुछ पुष्प आदि जो है वो इन पर चढ़ाएंगे। अब हम लल्ला को झूले पे बैठाने के लिए लेकर जाएंगे, और उसके पहले हमें जो है इत्र अवश्य लगाना है। तो आप इत्र लगाना ना भूलिएगा दोस्तों। पूरा श्रृंगार वगैरह हो जाए, जब आप उनको झूले में बैठाने ले जाना हो उससे पहले आपको श्रृंगार करने के बाद अच्छी तरह से जो है वो इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको झूले में विराजमान कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जन्माष्टमी के दिन खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे किया जाता है उसकी सबसे सरल और संपूर्ण विधि बताई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।